बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोगों को 9th क्लास में आप लोगों का फिजिक्स का क्लास है और फिजिक्स की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। बल चैप्टर के 4th चैप्टर के हम लोग क्या सीख रहे हैं, न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। ये आप लोगों की दूसरी ये क्लास का दूसरा पार्ट है। एक आप लोगों को क्लास हो चुकी है, तो हम लोग आज फिर से आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग, अगर आप वीडियो हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, तो आंकिक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे सारी चीजें, और थ्योरी भी यहीं पर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। जो टॉपिक आप लोगों के आएंगे उनका डेफिनेशन, फॉर्मूला और वो कैसे क्या है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाता चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। एक 5 न्यूटन का बल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो फिजिक्स के सवाल लगाने के लिए सवाल को कायदे से पहले आप समझ के पढ़िए, अच्छे से पूरा फोकस करके। अगर आप फोकस करके पूरे सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर आप लोगों को जो वैल्यू दी हुई है सवाल में, जो गिवन है, उसको आप नोट करिए और इसके बाद सवाल को सॉल्व करिए। सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अब अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है 5 न्यूटन का एक बल, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो यहां तक आप पहले सवाल को कंप्लीट कर लीजिए। अगर हम लोग बात करें तो F बराबर है आप लोगों का 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का बल है और m1 द्रव्यमान की वस्तु को, मतलब कि हमको m1 का मान ही निकालना है। यहाँ पर m1 द्रव्यमान की वस्तु को कितना त्वरण देता है, A1 बराबर आप लोगों का है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा तथा द्रव्यमान M2 को, द्रव्यमान M2 को, ठीक है, द्रव्यमान M2 को वो क्या करता है 20 न्यूटन। A2 बराबर 20 A2 बराबर, मतलब कि एक्सलेरेशन आप लोगों का फिर से दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण देता है। अगर इन दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा, ये भी निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, m1 और m2 मान निकालेंगे। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा न्यूटन का द्वितीय नियम कौन सा होता है, न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे। अगर इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू आप लोगों का F अपॉन ए लिख सकते हैं। तो m1 बराबर F अपॉन A1 हो जाएगा। मान रखेंगे m1 का मान निकालना है, F का मान 5 न्यूटन है और A का मान है आप लोगों का, A1 का मान है 10, ये आप लोगों का 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 आप लोगों का किलोग्राम हो जाएगा, केजी। ठीक है, m1 का मान कितना आ गया, m1 का मान आ गया आपका 0.55 केजी, ये m1 का मान आया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, m2 का मान निकालेंगे, m2। ठीक है, जब आपका A2 बराबर, तो m2 बराबर यहाँ पर पुनः लगाएंगे F अपॉन आपका A2। तो M2 बराबर F का मान आपका कितना है, वही 5 न्यूटन ही लग रहा है बल, और A2 का मान आपका है 20। ठीक है, A2 का मान कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फिर से आप कटिंग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.10 हुआ, तो 0.10 मतलब दशमलव लगाया 10 हो गया एक था, तो 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कितना 2 बचा, फिर 5, तो 0.25 केजी ये आपका आ गया। तो M2 का मान आ गया 0.25 केजी। ठीक है, अब वो कह रहा है, देखिए M1 M2 का मान आ गया, जब क्या करें
कि m1 और m2 को, ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, अगर दोनों द्रव्यमानों को, ठीक है, जो आप लोगों के दोनों द्रव्यमान के पिंड हैं, जैसे m1 द्रव्यमान का ये है, ठीक है, और m2 द्रव्यमान का आपका ये है, तो इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और मिलाने के बाद फिर उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। मिलाने के बाद 5 न्यूटन का जब फोर्स लगाएंगे तब आप लोगों का कितना त्वरण उत्पन्न होगा, इसकी व्याख्या हम लोगों को करना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब आप लोगों का यहाँ पर मिला देंगे, तो मिलाने पर m बराबर कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो m बराबर आप लोगों का हो जाएगा 0.2 प्लस 0.25, और ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0.72, ठीक है, सॉरी 0.75, 0.75 आपका ये हो जाएगा 75 kg आपका, 0 कितना हो गया, 75 ये आपका हो गया। तो m का मान 75 हो गया। अब आपको त्वरण निकालना है, तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वही F बराबर इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ त्वरण निकालना है मतलब A, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन M हो जाएगा। A बराबर आपका F का मान क्या है, 5 है, और M का मान 0 आप लोगों का 75 है। अब आप लोग यहाँ पर काट दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का आ जाएगा, जो A का मान होगा, जो A का मान होगा वो आप लोगों का आ जाएगा 6 आप लोगों का 67, ठीक है। A का मान कितना आ जाएगा, इसको कटिंग करेंगे तो A का मान आपको आ जाएगा 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप लोगों को इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 1 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको समझ सकते हैं कि 5 न्यूटन का एक बल है जो m1 द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, और इसी बल को, 5 न्यूटन के बल को हम एक दूसरे पिंड पर लगाते हैं, m2 द्रव्यमान के पिंड पर लगाते हैं, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। जब दोनों को मिला देंगे तब कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर ये आ चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र में दिया गया है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाया जाएगा। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, और ये गेंद की स्पीड दी हुई है आप लोगों का मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, ये वेग दिया हुआ है, और यहाँ पर वो आप लोगों का क्या है, समय है, ये आपका समय t दर्शाया गया है। एक गेंद है जो आप लोगों का, गेंद का प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और 20 मीटर पर सेकेंड से वेग चलना शुरू करती है, और 10 सेकेंड में वो आके उसका वेग 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 0 की अवस्था है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन को आप समझिए ध्यान से, और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है कि उसमें कह रहा है कि एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम की गेंद है। तो सबसे पहले ग्राम, 20 ग्राम की गेंद है, m बराबर 20 ग्राम है, चलिए कोई बात नहीं, और उसका वेग ग्राफ में कितना दिया हुआ है, 20 पॉइंट पर है ना, तो इसका मतलब है कि उसका जो प्रारंभिक वेग है u का मान वो 20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यहीं से वो चलना शुरू करती है, और लुढ़कते लुढ़कते आएगी, और 10 सेकेंड बाद वो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, रुक जाती है वो। लेकिन तो अब रुक क्यों जाती है, क्योंकि ये मेज है, मेज क्या करेगी, गेंद पर एक घर्षण बल लगाएगी, और उसी बल का मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है। जो जो बल आपका गेंद को रोक रहा है उसका मान हमको फाइंड करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो v इक्वल टू 0 है, अंतिम वेग उसका 0 है। तो अब यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसको फाइंड करेंगे, हम लोग क्या पहले फाइंड करेंगे a का मान, a बराबर जब आ जाएगा तब हम लोग f बराबर निकालेंगे, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे,
एफ की वैल्यू निकालेंगे और टी इज इक्वल टू आपका 10 सेकेंड हुआ है, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर ग्राफ में ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर नहीं सेंटीमीटर, ग्राफ में यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से वो लुढ़क रही है गेंद। तो अब आपका क्या हो जाएगा, तो ए बराबर पहले निकालेंगे, क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो a बराबर v का मान 0 है, u का मान आपका 20 है और यहाँ पर t का मान आपका 10 है। ठीक है, ये आपका माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि माइनस का चिन्ह क्यों आया है, क्योंकि एक प्रकार का ये मंदन है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो वस्तु है, उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रहा है। ये बल भी उत्पन्न होगा, त्वरण भी उत्पन्न होगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10 की घात माइनस 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इसको आप मीटर में चेंज करके अगर लिखेंगे, क्योंकि जो आप इसको ग्राम में फिर चेंज करेंगे, यहाँ पर आपका 10 की घात 3 का गुणा कराना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 3 का आप लोगों को, सॉरी 10 की घात माइनस 3 का आप लोगों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये केजी हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मीटर बनाने के लिए माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये ए का मान आ गया, एम का मान दिया हुआ है, एफ बराबर निकालना है। एफ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा एम इंटू ए। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू रखेंगे, ये कितना होगा, 20 गुणे 10 की घात माइनस 3 और गुणे माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हम लोग माइनस माइनस से प्लस, तो ये 20 दूना 40 और माइनस का 10 की घात माइनस 5। अब हम लोग रख सकते हैं इसका मान, इसका आ सकता है 0.00 आप लोगों का, अरे पता नहीं कौन पूछता है भाई, 0.00, ये आप लोगों का आ जाएगा न्यूटन। इतने न्यूटन का आपका बल लगाए मेज जो है गेंद पर लगाएगी, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का गेंद 10 सेकंड बाद रुक जाएगी, उसका वेग जो है 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। एक तो परिवार लड़के कूटने लगते हैं, दिमाग उधर चला जाता। तो ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तो इस टाइप से भी आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन सब सारे क्वेश्चन सीखेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूमेरिकल, आपको फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल, देखिए आप लोगों के अभी स्कूल में एग्जाम होना है, उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन आप अगर इन चीज़ों को आप सीखने की हैबिट नहीं डालोगे, आदत नहीं डालोगे न्यूमेरिकल को, तो आप लोगों को हाई स्कूल में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फिर वहां पर आप लोगों को वो ना सीखने वाली आदत आपको डिस्टर्ब करेगी। तो इसीलिए आप अपना माइंड सेट ऐसा बनाइए कि न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न फिजिक्स के आप सीख सकें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। पहले पिंड पर कुल बल लगाने से उसमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक दो पिंड हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 3 रेशियो आप लोगों का 4। कुल बल लगाने से उनमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। उसी बल से दूसरे पिंड को कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब उतना ही बल लगाया जाए तो दूसरे पिंड पर आप लोगों का त्वरण निकालना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो M1 जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे में जो दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर तीसरे में M1 बराबर आप लोगों का M1 अनुपाते M2 कितना दिया हुआ है 3:4। ठीक है, मतलब कि M1 अपॉन M2 बराबर दिया हुआ है 3/4। इस तरीके से आपका दिया हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर A1 का मान दिया हुआ है। यहाँ A1 का मान है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये A1 का मान दिया हुआ है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, A2 का मान आपको निकालना है। A2 का मान निकालना है तो F बराबर M इंटू A होता है। तो अगर हम लोग F बराबर M1 और A1 की बात करें, पहले पिंड की बात करें, ठीक है, पहले पिंड की बात करें तो आप लोगों का F बराबर M1 और A1 हो जाएगा। इसको माने समीकरण 1। और इसी तरीके से हम लोग क्या करें, F बराबर M2 A2 तो समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब अगर हम लोग दोनों समीकरणों को 1/2 कर दें तो देखिए दोनों समीकरण को बराबर करें तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा M1 A1 बराबर M2 A2। तो A2 का मान निकालना है तो A2 बराबर आपका क्या हो जाएगा M1 M2 इंटू A1। तो मान कितना दिया हुआ है, ये आपका मान दिया हुआ है M1 अपॉन M2 का मान दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 3/4 है और यहाँ पर ये है 6। A1 का मान 6 है। ये फॉर्मूला हमारा बन के आया। ठीक है, समझ गए। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप मान रख सकते हो। पहले आप क्या करिए, 2 से काट लीजिए। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 और ये आप लोगों का A2 बराबर हो जाएगा 9/2। इसको काटेंगे तो आप लोगों का 4 दूना 8। ठीक है, दशमलव फिर 1 बचेगा और वहाँ पर 5। तो A2 का मान आपका हो जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग इतना ही बल लगाएंगे तब जाके दूसरे पिंड पर भी इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये आपको मैंने 3 क्वेश्चन समझाए और इन्हीं के आधार पर आप लोगों को जो है क्वेश्चन अपने बुक से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, अगर आप और अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो। ठीक है, इन्हीं के आधार पर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, अगर आप और अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो। और इसके बाद कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे संवेग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। संवेग P बराबर M इंटू वी। ठीक है, P बराबर M इंटू ई, मोमेंटम से और न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम लोग सवाल देखेंगे। तो ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगर आप आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप बता दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को कल। वैसे लाइव क्लास आप लोगों की होती है 8:30 बजे पर डे। 8:30 बजे आप लोगों की लाइव क्लास चलेगी 9th वालों की, ये भी आपको बात ध्यान रखना है।